अरे ऑडियो तो सुन लेना आप लोग, लेकिन तब भी पीडीएफ अगर चाहिए तो भी उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और एक बात याद रखना, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आए ना ब्रदर, तो डायरेक्ट मेरे को लिंक्डइन में मैसेज कर देना, नहीं तो मेरे को कमेंट करवा देना, मैं आपको सब कुछ डाउट क्लियर करवा दूंगा। तो आज हम कीटनाशकों यानी पेस्टिसाइड्स की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हाँ। हमारे पास एक टेक्निकल ट्रेनिंग मॉड्यूल है। हाँ। देखते हैं इससे क्या समझ आता है इन केमिकल्स के बारे में। हाँ, मतलब हमारा मकसद ये है कि समझें कि ये कीटनाशक हैं क्या चीज, कैसे काम करते हैं और इनका जहरीलापन, वो टॉक्सिसिटी कैसे मापी जाती है, और अपने देश में भारत में इनके इस्तेमाल पर क्या नियम वगैरह हैं। तो सबसे पहले ये हैं क्या कीटनाशक? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो केमिकल्स हैं जो कीटों को, मतलब पेस्ट्स को मारने या भगाने, हाँ, या कंट्रोल करने या उनकी ग्रोथ रोकने के काम आते हैं। बिल्कुल। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये अपने आप में एक खतरा है, हजार्ड जिसे कहते हैं। सही। मतलब नुकसान कर सकते हैं लोगों को, जानवरों को, पर्यावरण को भी, हर किसी को। और इनका इस्तेमाल तो खैर खेती से लेके घरों तक में होता है। हाँ बिल्कुल। और इनको समझने के लिए ना हम इन्हें कई तरह से बांट सकते हैं। अच्छा, कैसे? एक तरीका है कि वो किस जीव पर असर करते हैं, यानी टारगेट स्पीशीज। जैसे कीड़ों के लिए इंसेक्टिसाइड, चूहों के लिए रोडेंटिसाइड, अच्छा, फंगस के लिए फंजीसाइड, फंगस, और वो जो अनचाहे पौधे उग जाते ना, खरपतवार, हाँ वीड्स, उनके लिए वीडीसाइड या हर्बिसाइड। ये जानने से क्या होता है कि सही दवा चुनने में आसानी होती है। ठीक है, ये तो हुआ कि किस पर असर करते हैं। और कोई तरीका? हाँ, दूसरा तरीका है कि वो कीट के शरीर में घुसते कैसे हैं, मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन? जैसे कुछ पेट में जाकर असर करते हैं, वो स्टमक पॉइजन हो गए, कुछ सांस के जरिए रेस्पिरेटरी पॉइजन, ओके, और कुछ होते हैं जो सिर्फ छूने से, मतलब त्वचा के संपर्क में आने से असर करते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइजन। ओ, कॉन्टैक्ट वाले भी? हाँ जी। और ये सब जानकारी ना अक्सर वो जो दवाई के साथ पर्चा आता है, लीफलेट, हाँ, लीफलेट, उस पर लिखी होती है। बिल्कुल उसी पर होती है। लेकिन एक मिनट, जब हम दुकान से खरीदते हैं तो वो सिर्फ केमिकल तो नहीं होता, वो तो अलग अलग बॉटल पैकेट में आता है। सही पकड़ा, वो कहलाता है फॉर्म्यूलेशन। फॉर्म्यूलेशन? हाँ, उसमें सिर्फ असर करने वाला केमिकल, जिसे एक्टिव इंग्रेडिएंट या एआई कहते हैं, वो अकेला नहीं होता। तो फिर और क्या होता है? उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ कुछ और चीजें मिलाई जाती हैं, जिन्हें इनर्ट इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इनर्ट मतलब वो असर नहीं करती? हाँ, वो खुद कीट को नहीं मारती, लेकिन उनका काम होता है दवा को असरदार बनाना, उसे इस्तेमाल करना आसान और सुरक्षित बनाना, जैसे दवा को ठीक से फैलाने में मदद करना। अच्छा, तो ये फॉर्म्यूलेशन भी कई तरह के होते होंगे? बहुत तरह के। कुछ कॉमन वाले बताती हूँ। एक होता है EC, इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट। EC, ये कैसा होता है? ये तेल जैसा होता है, पानी में मिलाओ तो दूधिया घोल बन जाता है। ओह हाँ, देखा है मैंने। संभालने में आसान है, पर इसमें गंध हो सकती है और आग लगने का डर भी रहता है थोड़ा। ठीक है, और? फिर है WP, वेटेबल पाउडर। ये पाउडर पानी में घुलता नहीं, बस फैल जाता है, सस्पेंड हो जाता है। एक है SC, सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट। इसमें बहुत बारीक ठोस कण पहले से ही एक लिक्विड में घुले मिले रहते हैं। ओके। और एक वो आते हैं NRTU, रेडी टू यूज। हाँ, वो स्प्रे बॉटल वाले। बिल्कुल, वो इस्तेमाल के लिए तैयार होते हैं। छोटी जगहों के लिए ठीक है, पर इनमें भी आग लगने का या सांस से अंदर जाने का रिस्क हो सकता है। और वो चारे वाले बेट्स? हाँ, बेट्स, उनमें एक्टिव केमिकल बहुत कम होता है, लगाने में आसान है, पर ध्यान रखना पड़ता है कि कोई बच्चा या पालती जानवर न खा ले। समझ गया। तो ये सब अलग अलग रूप हैं ताकि इस्तेमाल आसान हो, पर असल सवाल ये कितने खतरनाक हैं। यहीं पर आती है बात विषाक्तता की, है ना? टॉक्सिसिटी। बिल्कुल, टॉक्सिसिटी मतलब किसी केमिकल की नुकसान पहुंचाने की क्षमता। और यहीं पर रिस्क को समझना भी जरूरी है। जैसे ऊंची चट्टान एक खतरा है, हैजर्ड है। हाँ, पर जब तक आप किनारे पर नहीं जाते, रिस्क कम है। कीटनाशक का रिस्क भी उसके टॉक्सिसिटी और इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसके संपर्क में कितना आते हैं, यानी एक्सपोजर। सही बात है। रिस्क इज इक्वल टू टॉक्सिसिटी इनटू एक्सपोजर। तो ये टॉक्सिसिटी मापते कैसे हैं? एक स्टैंडर्ड तरीका है LD50, लीथल डोज 50। वेल्डी ये क्या है? ये वो मात्रा है मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के हिसाब से। अच्छा, बॉडी वेट के हिसाब से। हाँ, जो अगर टेस्ट किए गए जानवरों की आबादी को दी जाए तो उनमें से 50% की मौत हो सकती है। 50% की? ओके। और यहाँ एक जरूरी बात है,
LD50 का नंबर जितना कम होगा तो कीटनाशक उतना ही ज्यादा जहरीला माना जाएगा। मतलब कम मात्रा भी जानलेवा हो सकती है। ओह, उल्टा हिसाब है। कम LD50 मतलब ज्यादा खतरा। बिल्कुल। इसी LD50 वैल्यू के आधार पर कीटनाशकों को कैटेगरी में बांटते हैं और उनके लेबल पर खास रंग के निशान और शब्द होते हैं। हाँ, वो त्रिकोण बने होते हैं ना, अलग अलग रंग के। वही, सबसे जहरीले वाले पर लाल त्रिकोण और पॉइजन लिखा होता है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक। लाल मतलब सबसे खतरनाक। फिर आता है पीला त्रिकोण और डेंजर शब्द, ये हाईली टॉक्सिक हैं। पीला मतलब भी खतरनाक। उसके बाद नीला त्रिकोण और कॉशन शब्द, ये मॉडरेटली टॉक्सिक, मतलब मध्यम जहरीले। नीला, मध्यम। और आखिर में हरा त्रिकोण, उस पर भी कॉशन लिखा होता है, ये स्लाइटली टॉक्सिक यानी हल्के जहरीले हैं। अच्छा, तो हरा मतलब कम जहरीला। पर क्या इसका ये मतलब है कि हरे निशान वाला एकदम सेफ है? नहीं, सेफ कहना ठीक नहीं होगा। हल्का जहरीला मतलब तुलना में खतरा कम है, पर है तो जहर ही, सावधानी तो रखनी ही है। इसीलिए आप देखेंगे कि हर कीटनाशक पर, चाहे कोई भी रंग का त्रिकोण हो, ये चेतावनी जरूर लिखी होती है, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हाँ, ये तो सब पर देखा है। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। बिल्कुल, सुरक्षा उपाय हर किसी के लिए जरूरी हैं। और भारत में इन्हें कंट्रोल करने के लिए क्या कानून है? भारत में कीटनाशकों का बनाना, बेचना, लाना ले जाना, इस्तेमाल करना, ये सब कंट्रोल होता है कीटनाशक अधिनियम 1968 और कीटनाशक नियम 1971 के तहत। ओके, एक्ट और रूल्स हैं। हाँ, और ये कृषि मंत्रालय के अंडर आता है। और इन्हें मंजूरी कौन देता है? इसके लिए एक सेंट्रल बॉडी है, केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति, जिसे CIB एंड RC कहते हैं। CIB एंड RC। कोई भी कीटनाशक भारत में बिकने या इस्तेमाल होने से पहले इनसे रजिस्टर और अप्रूव होना जरूरी है। ये देखते हैं कि दवा असरदार है या नहीं और इंसानों या पर्यावरण के लिए ज्यादा खतरनाक तो नहीं। ठीक है। और राज्यों का भी कोई रूल है? हाँ, बेचने, स्टोर करने या छिड़काव वगैरह के लिए राज्यों से भी लाइसेंस लेना पड़ता है। और एक चीज, हमारे खाने पीने की चीजों में जो इनका अंश रह जाता है, हाँ, पेस्टिसाइड रेजिड्यू, उसकी निगरानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय करता है, FSSAI के जरिए। अच्छा, वो हेल्थ मिनिस्ट्री देखती है। जी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कीटनाशक काम के तो हो सकते हैं फसल बचाने में, बीमारियां रोकने में। हाँ, फायदे हैं। पर ये हैं जहर, और इनका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से, सोच समझकर करना चाहिए। बिल्कुल। इनके अलग अलग प्रकार, वो फॉर्मुलेशन और कौन कितना जहरीला है, ये समझना जरूरी है। बहुत जरूरी है। और भारत में नियम भी काफी सख्त हैं, जिनका पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। और सबसे जरूरी, लेबल पर जो लिखा है उसे पढ़ना और मानना। हमेशा। बिल्कुल। और यहाँ एक बात सोचने वाली ये है कि हम कैसे संतुलन बनाएं। एक तरफ इनके फायदे हैं, जैसे अनाज ज्यादा पैदा करना, बीमारियां कंट्रोल करना, और दूसरी तरफ इनके जोखिम हैं, हमारी सेहत पर असर, पर्यावरण पर असर। तो ये संतुलन बनाना, ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है। इस पर और सोचने की जरूरत है।